हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे डी.के. गोयल के बुक से। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 तक हमने कर लिया है। 14 का जो था आपका वो दो पार्ट में था, 14A और 14B। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 15 से। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 से। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15 आपका। कहता है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जो नीचे ट्रांजैक्शन गिवन है उसका आपको जर्नल एंट्री पास करने कहता है। बार बार हम ये बात आपको कह रहे हैं कि आप जो है वो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पर नरेशन के साथ करोगे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है यहाँ पर, डेट वाइज नहीं है, 1-2 है, तो आप डेट के कॉलम में 1-2 करके लिखना। सबसे पहला है आपका ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है। कहता है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड ऑन मशीनरी रुपीज़ आपका 2000 रुपीज़। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन आपका जो डेप्रिसिएशन है वो आपको पढ़ना भी है। दो मेथड आप लोगों को पढ़ना है डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ऐसे डेप्रिसिएशन जो है उसको कई मेथड होता है कैलकुलेट करने का, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो बहुत सारा मेथड आपको डेप्रिसिएशन, मशीन आवर रेट मेथड, तो मेथड बहुत सारा है, लेकिन आप लोगों को दो ही मेथड पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। देखिए कोई भी हम फिक्स एसेट की बात करें तो वो डेप्रिसिएट होता है, और ये हो ही नहीं सकता है कि कोई एसेट डेप्रिसिएट ना हो। अगर आप बात करें बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग का भी एक लाइफ होता है, धीरे 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 उसका वैल्यू कम होता जाता है, वो डेप्रिसिएट करते जाता है। उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी उसका वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो कोई भी एसेट, अगर आप अपना बाइसाइकिल भी खरीदते हो, मान लो कि अपने बाइसाइकिल को 5,000 रुपये में खरीदा, तो आगे 2 साल के बाद अगर उसको बेचना चाहो तो वो 5,000 में नहीं बिकेगा, क्योंकि आप उसको कंटिन्यूसली में उसका इस्तेमाल कर रहे थे। कंटिन्यूटी में इस्तेमाल करने के कारण वो क्या हुआ, उसका वैल्यू डिक्रीज़ हुआ, उसमें जंग लगा, हाँ, उसका जो रोटेशन हुआ उसके कारण कुछ वैल्यू उसका कम हुआ। तो बहुत सारा रीज़न है, नेचुरल काउज हो गया, जंग लग गया है ना, और उसका जो आपका ये चेन है, स्पोक है, ब्रेक है, वो सब जो है उसका वैल्यू कम हुआ धीरे धीरे, वो घिसने की वजह से। तो ये डेप्रिसिएशन का रीज़न होता है। कोई भी फिक्स एसेट उसका एक सर्टेन लाइफ होता है। अगर हम बात करें कि आपके पास एक मोटरसाइकिल होगा, तो मोटरसाइकिल का भी एक डेफिनेट स्पेन ऑफ लाइफ होगा, 15 साल, 10 साल, 15 साल का लाइफ होता है। तो उतने में वो क्या करता है कि धीरे 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 वो डेप्रिसिएट करता जाता है, तो उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन तो पढ़ेंगे जब, तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो। डेप्रिसिएशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी उसमें कोई कैश नहीं होता है। जैसे अगर आप अपनी साइकिल को चला रहे हो तो उसका वैल्यू तो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन पैसा आपके पॉकेट से नहीं निकल रहा है, मतलब वैल्यू तो डिक्रीज़ हो रहा है। 5,000 का साइकिल था, अगर आपने 2,000 रुपये में उसको बेच दिया तो जो आपका साइकिल है वो 3,000 से डेप्रिसिएट कर गया। 3,000 से डेप्रिसिएट कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि 3,000 रुपये आपका पॉकेट से चला गया, वैल्यू कम हो गया 3,000 से, लेकिन 3,000 रुपये आपके पॉकेट से आउटफ्लो नहीं हुआ, आपके पॉकेट से पैसा नहीं गया। इसीलिए डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन जो है एक्सपेंस है, लेकिन कैसा एक्सपेंस है, तो ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, ये बात आप ध्यान रखना। और डेप्रिसिएशन से क्या होता है, तो जो एसेट है उसका वैल्यू कम होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है आपका डेप्रिसिएशन जो है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड ऑन मशीनरी 2000। तो यहाँ पर फर्नीचर का जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट कर, कितने से डेप्रिसिएट कर रहा है, 500 से, और मशीनरी का 200 से डेप्रिसिएट यहाँ पर कर रहा है। तो डेप्रिसिएशन क्या है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन कैश एक्सपेंस है, या कह सकते हो आप इसको सीधा, ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। क्या एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। अगर बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर
आपका नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन को आप डेबिट करोगे। क्या करोगे? डेप्रिसिएशन को आप डेबिट करोगे। कौन से अकाउंट को? डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसे आप जो है वो डेबिट करोगे क्योंकि ये एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अच्छा, अब आप बात करें फर्नीचर की। फर्नीचर है और दूसरा आपका मशीनरी है। इन दोनों का वैल्यू, ये दोनों क्या है? आपका एसेट है। ये दोनों बिजनेस के लिए क्या है? एसेट्स है। अब इसका वैल्यू, एसेट का साइड किधर होता है बताओ? अगर एसेट का साइड हमेशा डेबिट साइड होता है, लेकिन एसेट जो है अगर इंक्रीज करता है, बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, घटता है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि जो फर्नीचर है और मशीनरी है, दोनों बिजनेस के लिए क्या है? दोनों बिजनेस के लिए एसेट है और वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट। अब डेप्रिसिएशन जब होगा फर्नीचर का, तो फर्नीचर का जब डेप्रिसिएट होगा तो उसका वैल्यू कम होगा। जैसे अगर आपका बाइसाइकिल 5,000 का था, 3,000 से डेप्रिसिएट किया तो वैल्यू कम हुआ ना, 2,000 में आपने बेचा तो आपका वैल्यू कम होता है डेप्रिसिएशन से। उसी तरीके से यहाँ पर फर्नीचर है तो फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ, क्या हुआ? एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होने के कारण नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन को डेबिट किए लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे? तो टू, किसका वैल्यू कम हो रहा है? एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। कौन सा एसेट? तो एक हो गया फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। दूसरा मशीनरी का जो वैल्यू है वो कम हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इससे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो एसेट का वैल्यू अगर घटता है, मॉडर्न अप्रोच से बता रहे हैं, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब फर्नीचर का वैल्यू कितने से कम हो रहा है? 500 से। जितना भी वैल्यू होगा, मान लो फर्नीचर का वैल्यू आपका 10,000 होगा, जिसमें से 500 डेप्रिसिएट करके, तो अब फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 9,500। यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर कितना दिख रहा होगा? 9,500 आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो ठीक है, अब डेप्रिसिएशन, अब मशीनरी का मान लो वैल्यू आपका यहाँ पर 20,000 होगा मान लो, तो इसमें से कितना डेप्रिसिएट कर गया? मशीनरी, मशीनरी जो है 2,000 रुपये से लिखा है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएट कर गया। तो अब मशीन कितने का बचा? 18,000 का मशीन बचा। तो 2,000 से डेप्रिसिएट कर गया। ये दोनों जो है वो डेप्रिसिएशन है और ये कैसा एक्सपेंस है? तो नॉन कैश एक्सपेंस है। जिससे एसेट का वैल्यू पहले 10 था, अब 9.5 हो गया, पहले 20 था, अब 18 हो गया, तो एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ। इसीलिए डिक्रीज होने की वजह से हम एसेट को क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। तो फर्नीचर 500 से घट गया और मशीनरी 2,000 से घट गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन यानी टोटल बिजनेस के लिए नॉन कैश एक्सपेंस कितना है? तो टोटल है आपका 500, 200, 2,000 और 500 रुपया, टोटल है 2,500 रुपया, 2,500 रुपीज़। ये आपका पहला जनरल एंट्री बना। ठीक, इसके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या है? इसे हटा देते हैं। जो भी सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है रिसीव्ड कैश 1,000 फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो है आपका कितना है? 1,000 रुपीज़। तो 1,000 रुपया जो है आपका लास्ट ईयर वो बैड डेट हो गया था, पैसा डूब गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली वो पैसा क्या हो गया है? बिजनेस को रिसीव हो गया है, पैसा बिजनेस को मिल गया है। ठीक है, इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा वो हम देखते हैं। जब पैसा डूबता है, देखिए बिजनेस ने सामान बेचा, किसे बेचा? डेटर को बेचा। डेटर का नाम मान लो यहाँ पर ए था। बिजनेस सामान बेचा, सेल किया उधार में। कितने का सामान सेल किया? से मान लो कि 1,000 रुपये का यहाँ पर सामान सेल किया ए को। नियर फ्यूचर में ये ए जो डेटर है वो पैसा देना था बिजनेस को 1,000 रुपया। अब किसी वजह से ये डेटर भाग गया, नहीं दिया पैसा, दुकान में दिखने ही नहीं लगा, बिजनेस के आसपास भी नहीं भटकता था ये।
तो यहाँ पर 1,000 रुपया जो देना था डेटर को, ये 1,000 रुपया बिजनेस के लिए डूब गया। यानी डेट का मतलब होता है यहाँ पर कर्ज के तौर पे ही दिया था ना, तभी तो 1,000 रुपया ये जो है वो बिजनेस को देता। तो 1,000 रुपया एज अ डेट है। डेट का मतलब होता है कर्ज। ये पैसा डूब गया तो इसको क्या बोलेंगे? बैड डेट। यानी कर्ज के तौर पे बिजनेस ने जो 1,000 रुपया ए को यानी डेटर को दिया था, ये पैसा डूब गया, ये कर्ज दिया गया जो था ए को वो डूब गया, इसीलिए इसे बोलेंगे बैड डेट। और बैड डेट जो होता है वो बिजनेस के लिए लॉस होता है। बिजनेस को लॉस हो गया, घाटा हो गया यहाँ पर। ठीक, अब अगर लॉस हो गया तो लॉस किस अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहां पर जो है अगर डूब गया, बैड डेट लॉस है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना पैसा बिजनेस के लिए डूब गया? 1,000 रुपया बिजनेस का डूब गया। टू, किसके वजह से डूबा? तो यहां पर ए जो डेटर था उसने पैसा नहीं दिया, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू ए, यहां पर 1,000 रुपये। ये तो हम आपको अभी जनरल एंट्री डूबने का बता रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर मान लो कि इसको दिए थे 1,000 रुपये का उधार और हमको लगा कि वो पैसा डूब गया तो हम ये एंट्री पास कर दिए। अब क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली ये कहीं से भूला भटका हुआ आया और 1,000 रुपये दे दिया। बिजनेस मान लिया था कि ये पैसा मेरा डूब गया है, अब ये पैसा मेरा आने वाला नहीं है, मेरा घाटा हो गया 1,000 रुपये का। लेकिन ए का जो नियत है वो हो सकता है साफ है, हो सकता है कि इसको कुछ फील हुआ होगा, क्या हुआ होगा नहीं पता एग्जैक्टली, बट 1,000 रुपये ये जो है ला करके बिजनेस को दे दिया। तो जो बैड डेट हुआ था वो क्या हुआ? रिकवर हो गया। तो बिजनेस को मिला क्या? बिजनेस को मिला कैश। बिजनेस को क्या मिला? कैश मिला। तो यहां पर हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे? बैड डेट, जो कर्ज दिया गया था एक को वो डूब गया था, अब वो रिकवर्ड हो गया। क्या हो गया? रिकवर हो गया। तो लिखेंगे यहां पर क्रेडिट में बैड डेट्स, जो पैसा डूब गया था वो क्या हो गया? रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितने से? तो कितना पैसा डूबा था? 1,000, वो मिल गया। तो यहां पर हम 1,000 रुपये को, बिजनेस में 1,000 आया और क्या हुआ? बैड डेट जो डूब गया था वो रिकवर हो गया। तो एंट्री क्या पास करेंगे आपका यहाँ पर 2 तारीख में? सीधा सीधी आप यहाँ पर एंट्री पास कर देना कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये वाला आपका एंट्री पास होगा। हम आपको एक एडिशनल एंट्री यहाँ पे बता दिए कि किस तरीके से पैसा डूबता है। एक्चुअली में इस ट्रांजेक्शन के लिए आप ये एंट्री पास करोगे। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर क्या कहता है? ट्रांजेक्शन नंबर 3 कहता है अजय सिंह वाज डिक्लेयर बैंकक्रप्ट। बोला कि हम दिवालिया हो गए। अजय सिंह जो था वो दिवालिया हो गया और बैंकक्रप्ट हो गया। ही ओन 2,500 टू अस, और उसको देना था बिजनेस को 2,500 रुपये। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेक, तो उससे कुछ भी रिकवर यहाँ पर नहीं हुआ। बात समझते हैं कितने का यहाँ पर देनदारी था, यानी अजय सिंह कितना बिजनेस को देता? 2,500 रुपये। सेम चीज़ है आपका जो अभी यहाँ पर हमने आपको बताया। यहाँ पर एक जगह अजय सिंह ये नाम आप जान लो। कितना उधार दिया गया था? इसको सेल किया गया हुआ कितना का सामान? 25,000 रुपया, जो कि 25,000 रुपये देना था किसको? अजय सिंह को, बिजनेस को देना था। दिया क्या? नहीं दिया, ये पैसा डूब गया। और बोलता है कि कुछ भी उससे हम रिकवर नहीं कर पाए। बोलता है अजय सिंह कि हम बैंकक्रप्ट हो गए हैं, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ पैसा ही नहीं है, तो हम देंगे कहाँ से? तो बोला कि हम 1 रुपया भी बिजनेस को अब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बोला है यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन ने कहा है कि उससे कोई भी अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पाए। तो ये बिजनेस के लिए बैड डेट क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि अजय सिंह को देना था 2,500 रुपये बिजनेस को, जो नहीं दिया। तो यहाँ पर सेम आपका एंट्री कर देंगे जो यहाँ पर किए थे। यहाँ पर ए था, यहाँ पर अजय सिंह है, तो बिजनेस के लिए लॉस है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बिजनेस के लिए लॉस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पर 2,500 रुपये का बिजनेस को लॉस हो गया।
कौन था डेटर जो पैसा देना था? अजय सिंह। तो यहाँ पर जो अजय सिंह अगर डेटर था तो डेटर बिजनेस के लिए एसेट होता है। अगर डेटर का जो साइड है, अगर डेटर इंक्रीज करेगा तो डेबिट लिखनी है। आप क्या किया? डिक्रीज किया, यानी पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर हम अजय सिंह को क्रेडिट कर देंगे। कितना से? 2,500 रुपये से। क्लियर है? यहाँ पर एक के नाम से हम किए थे, यहाँ पर हम अजय सिंह का नाम लिखेंगे। क्लियर है सारा बात? ठीक है। इसके बाद ये ट्रांजेक्शन नंबर 3 था। अब यहाँ पर सेम चीज़ अगर आप समझिए, ये एंट्री, अगला एंट्री मान लो 4 नंबर आपका कहता, कुछ और कह रहा है 4 नंबर, लेकिन मान लो कि कहता कि ये जो है वो रिकवर हो गया, अजय सिंह ने कुछ दिन के बाद पैसा दे दिया जो बिजनेस अपना लॉस मान चुका था, तो ये एंट्री पास हुआ। अगर मान लो कि अजय सिंह दे देता कैश, तो यहाँ पे हम लिखते कैश। अगर चेक के थ्रू लिखता, चेक के थ्रू देगा तो बैंक। अगर ये मान लो कि डूबा हुआ पैसा रिकवर हो जाए तो क्या बोलेंगे? बैड डेट। जो बैड डेट हो गया वो रिकवर हो गया। अगर कैश में देगा अजय सिंह तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक के थ्रू देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम, बिजनेस को पैसा मिला। और क्या लिखेंगे? टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना पैसा मिल गया? 2,500 रुपये। तो इतना से हम 2,500 रुपये से हम इसको यहाँ पर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट ये पास करेंगे। ठीक है। फिलहाल अभी कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन कि वो पैसा रिकवर्ड हो गया, इसलिए ये वाला एंट्री अभी आपको पास नहीं करना है। और यहाँ पर ये भी हम हटा देते हैं, ये भी एंट्री आप एक्चुअली में आपको पास नहीं करना है। जो क्वेश्चन बोलता है वही करना है। चलिए, हो गया आपका। अब 4 तारीख को या ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए 4 कहता है यहाँ पर 20,000 फॉर वेजेस एंड 4,000 फॉर सैलरी आर आउटस्टैंडिंग। चलिए, तो यहाँ पर जो वेजेस है वो है आपका 20,000 रुपये और सैलरी है 4,000 रुपये, और दोनों क्या है आपका यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, यानी बकाया है, देना बाकी है। इसको समझते हैं। बिजनेस के लिए वेजेस हो या सैलरी हो, दोनों क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। दोनों क्या है? बिजनेस के लिए यहाँ पर एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल से आइए। यहाँ पर बिजनेस के लिए अगर हम बात करें वेजेस, और बिजनेस के लिए अगर हम बात करें सैलरीज, ये दोनों बिजनेस के लिए क्या है? दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अच्छा, वेजेस जो फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूर, इनको मजदूरी दी जाती है, और सैलरी जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको सैलरी मिलता है। वेजेस आपका डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हो सकता है, और सैलरी जो है आपका वो मंथली बेसिस पे होता है। अब दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि ये दोनों जो है वो बिजनेस को मेंटेन, अपने बिजनेस अपने आप को मेंटेन करने के लिए खर्च करता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। तो यहाँ पर जो वेजेस है वो कितना है? बिजनेस के लिए खर्च 20,000 रुपये, और सैलरी कितना एक्सपेंस है? 4,000 रुपये। ये दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ठीक है। और अगर हम बात करें 4 तारीख का, तो वेजेस और सैलरी चूंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, लेकिन अभी क्या है वो कहता है आपका सवाल में कि दोनों अभी आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना बाकी है। यानी मजदूर ने फैक्ट्री में मजदूरी कर लिया है, उनका हक है लेने का 20,000 रुपया, लेकिन बिजनेस ने अभी तक पे नहीं किया है। जैसे छोटा सा एग्जांपल से समझो कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो, आपने महीनों काम कर लिया है, 1 महीना पूरा काम कर लिया है, और आपका सैलरी 30,000 है, तो आपको जो आप जिस संस्थान में काम कर रहे हो वो आपको क्या देगा? 30,000 का सैलरी देगा। आप काम कर लिए हैं, लेकिन अभी तक वो सैलरी नहीं दिया है, और आपने 1 महीना पूरा काम कर लिया है, तो वो जो है, जो जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हो वो उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, यानी बकाया है, आपको देना है। उसी तरीके से बिजनेस यहाँ पर जो है, बिजनेस के लिए वेजेस है, मजदूरी हो या सैलरी हो, दोनों एक्सपेंस है, लेकिन दोनों क्या है? आउटस्टैंडिंग है। शॉर्ट में हम आउटस्टैंडिंग को O/S लिखते हैं
क्या लिखते हैं O/S। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है 20,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 4,000, यानी एम्प्लॉय ने भी काम कर लिया है, उनको 4,000 रुपये देना बाकी है। तो दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंस तो है लेकिन अभी बकाया है। वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो हम वेजेस को डेबिट करेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट। लेकिन बिजनेस ने अभी तक दिया नहीं है, क्या है बिजनेस के ऊपर ये जो वेजेस है ये आउटस्टैंडिंग है, तो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट होता है। बिजनेस के ऊपर एक क्या होता है लायबिलिटी क्रिएट होता है। और बताइए कि लायबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है ना लायबिलिटी, 20,000 रुपये अभी देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है लायबिलिटी है आपका और लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें लायबिलिटीज़ की तो इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। रूल से अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच से, अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट, ये रूल में हमने पढ़ा है। यहाँ पर बिजनेस के ऊपर जो है वो लायबिलिटी क्या हो रहा है 20,000 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ये लायबिलिटी है और ये इंक्रीज कर रहा है। हालांकि वेजेस एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग लगने पर ये पर्सनल अकाउंट बन जाता है, लेकिन हम आपको मॉडर्न अप्रोच से बता रहे हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो लायबिलिटी है और लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो कितना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है 20,000 और बिजनेस का लायबिलिटी कितना बढ़ गया तो 20,000 से, तो यहाँ पर वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस हम इसका जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, इसके बाद सैलरी के साथ भी सेम चीज़ है, सैलरी भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट करेंगे टू, क्या लिखेंगे अभी बकाया है, ये वाला बिजनेस के लिए बकाया है, अभी देना बाकी, तो फिर से लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं क्रेडिट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट कितना से है, ये 4,000 रुपये से है, तो इसको हम 4,000 से डेबिट करेंगे, 4,000 से क्रेडिट करेंगे। ये था आपका ट्रांजैक्शन नंबर 4। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है। इसके बाद जो आपका ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 5, ट्रांजैक्शन नंबर 6 एंड 7, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।